We have some Indians defeated Pakistan yet again and पाकिस्तान के लिए बड़ी डिसअपॉइंटिंग लॉस रही है। आप एक साबिक प्लेयर रहे हैं तो आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ज़नब मैं बार बार कहता हूँ कि अभी देर नहीं हुई है, आप कुछ और काम कर लें। देखें जी, आप वेल्डिंग सीख लें, आप बोबा टी पालें, आप कोई पखे से तांबा निकालें, चोरी चकारी कर लें। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हंसने की बात नहीं जाना, बड़ा अच्छा काम है, क्यों इज्जत का काम है। अभी इतनी गंदा फैटा मारा है हिंदुस्तान ने, अब फ़ोन हटलाना बंद कर लें। क्यों देखें, अब बात है, आप मुझसे मीडिया 100 सवाल कर रहा है, मुझे घर जाना है, जाने बच्चे रो रहे हैं, बच्चे डरे हुए हैं। जब हिंदुस्तान से हारते बच्चे 3 दिन सोते नहीं है। क्यों जी, इतनी कुट खाई है। एक बंदा सिंगल हैंडेडली हिंदुस्तान को हराना बड़ा मुश्किल है। पर इन उस्मान तारिक के लेके बहुत बातें हो रही थी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज पावर? यही है, जैसे ज़ैनब तुम्हारे हाथ टूटे ना, ऐसे ही उनकी जो पारी टूटी, यही उस्मान तारिक है। ये सिमट गया, ये पूरा पाकिस्तान बना दिया आपने, डूब के मर जाए पूरा पाकिस्तान इस गोले में। देखिए गोला बना हुआ है, इसलिए मेरे मुंह ना लगे ज़ैनब, मैं आपसे ना बात करना चाहता। अभी मुझसे 100 लोग पूछेंगे हिंदुस्तान से, इतने मीडिया चैनल मेरा मैनेजर मुंह बंद रख कि किस तरीके से फ़ोन आ रहे हैं जी, बात करें, क्या बातें करें हम अपनी बेइज्जती करा के, फिर कहते हैं जी बड़ा गंदा बोलता है। हमें सपोर्ट इनको सपोर्ट करना है, गधों को लानत मारो इनके यार। I think Rabi, you're being too harsh. I think पाकिस्तान एक अच्छी फाइट दी थी, बट आगे पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में आपको क्या लग रहा है? Very disappointing from Pakistan team management everything। अब आगे मुझे लग रहा है जे वही कदरत का निजाम, बारिश हो जाए, वो उससे हार जाए, ये इससे हार जाए, ई रिक्शा का पंचर हो जाए, और कुछ हो जाए, कोई रोटी मिल जाए, नहीं है कुछ। अब कुछ नहीं बचा है। और लास्ट क्वेश्चन है आप सब, ये सब कौन है? ये पगड़ी बांधते हैं। हेलो दोस्तों, इंटीग्रेटेड कैंटीन पावर्ड बाय फार्मले में एक बार फिर आपका स्वागत है। किसना भाई, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, बॉयकॉट होगा, बारिश हो जाएगी, क्या कर देंगे, तय कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अम्मा बहन हो गई। भाई इतना बुरी तरीके का फंडा मारा है, कितनी मर्तबा आप मार खाएंगे, कितनी कुट खाएंगे। बोरी में डाल के कूटा है। ईशान किशन ने बर्फ चूरा देखा आपने, बर्फ का चूरा, वो चूरा दिया है, उसमें डाल के रूअफ़ज़ा, उसके ऊपर साला खट्टा डाल के सब नेस्त नाबूद कर दिया है। तुम्हारे प्रीमियम हो, तुम्हारे नीचे दर्जे के ऊपर दर्जे के, तुम्हारी मतलब उधेड़ दिया। इंटरनेट पे चल रहा है, दिस मैच कुड हैव बीन एन ईमेल। भाई चुपचाप ही बुक क्रिकेट वाले मैच होते हैं ना, वो करके खत्म कर दो भाई। क्या कायबाज की राइवलरी रह गई साली। बड़ी अच्छी बात हमने इस इंडिया क्रिकेट कैंटीन पे बोली थी जैन भाई मैंने, कि आप एक छोटा मिनी वर्ल्ड कप कराएं बांग्लादेश और पाकिस्तान का। नहीं, बाकी सारी कंट्रियों करा ले, अलग है, उनमें जो जीत जाए इनका आपस में कराते रहें, इन्हें क्या काम मिलता रहेगा, इनकी इलेक्शन डल जाएंगी, कुछ होता रहेगा। क्योंकि ये इस तरीके की राइवलरी मैं कहता हूँ ऐसी राइवलरी तो हाथ जुड़वा लो मेरे भाई। आने वाली नस्ल बोलेगी क्या राइवलरी थी, क्या था, हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए भाई। इतना सारा बिल्डअप होता, मैं यही कहता हूँ पहले भी कि भाई अब इंडिया पाकिस्तान का मैच का जो हाइप है ना, उसे नॉस्टैल्जिया रह गई है। क्योंकि हमें पहले मजा आता था, इसलिए लुक फॉरवर्ड करते हैं ना। साला मजा आता है मैच देखने में, ना साला हराने में मजा आता है। मजा जो आता है ना, वो साली पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ना। मैं तो कहता हूँ हमारा वीडियो के साथ साथ आप वो देखें जो बैनर रखे चैनल, वहाँ VPN लगा के देखो, क्लिपें कट के आएंगी, वो देखो आपको। क्यों उसमें क्या वो बने होंगे आज एग्जॉस्ट, उनकी अलग से सिम गैस पे लगे हुए हैं, कोई इधर पीछे पेड़ ही ला रहा है, कोई अपना ही ला रहा है। ये पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी चीज हुई है कि आप वर्ल्ड कप लगा लें, एशिया कप। अब कौन सी ट्रॉफी ले जाओगे? ये नहीं वाली, ये ले जाओ। इसका वर्ल्ड कप होगा तो एक नंबर सबसे आगे। नहीं, अब नकली कौन सी ट्रॉफी ले जाएगा? आईसीसी ने टांगे खोली ऐसे, नकली से शेरवान के निकल। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ इसकी ट्रॉफी कभी हो, वर्ल्ड कप हो। भाई वो जो तो कहते ना बातें फैलने का, उसका वो। आज हम बता रहे हैं आपको कि कैसे पाकिस्तान को, मतलब अगर दर्जी के पास कुर्ता सिलने दिया जाए तो कैसे दर्जी उसे काटे फिर सिलाई करे, वो काम आज कर दिया है भाई। बहुत बुरी हालत कर दी। 60 रन के ऊपर से इंडिया जीती और वो भी 60 रन एहसान के हैं, क्योंकि एंड में ओवर 2-3 रिंकू और तिलक वर्मा से करा दिया, वरना 100 नहीं बनने थे साले। वो तो जी आए, कुछ तो करना था बीच में, क्या तिलक तू डाल ले। अरे वो ये नहीं, उन्होंने बोला होगा यार ऐड के वक्त बाकी बुक होगा ऐड, वो ऐड भी चलाने हैं, तो थोड़ी देर 15-20 मिनट और मैच खेलो। ये सीन रहा होगा, वरना कोई तो नहीं बनता भाई इन गधों के साथ थोड़ी देर और खेलने का। हाँ नहीं तो हो गया था मामले, 100 भी नहीं बन रहे थे इनके। 100 भी नहीं बन रहे, तो कई सारे फैक्टर्स मैच के सारे डिस्कस करेंगे। फैक्टर बोला आपने? हाँ, इनको आप फैक्टर ना बोले, क्या उनका एल फैक्टर है, हैफ्टर बोले, लेल हैफ्टर। क्योंकि फैक्टर कहते थे एक ही है पूरे पाकिस्तान में, वो उस्मान तरीक। उसके फाड़ दिए सारे फिल्टर, फाड़ दिए उसके, पट्टी बांध के ऐसा था जैसे पता नहीं किसकी मांगों में सिंदूर। हाँ साला, पट्टी बांधे कहाँ आता है उसको जंतर मंदिर में चप्पल मार के भेज जा, बल्ब साफ कर जाते। वो यहाँ बिठा रखा है यार अंदर, क्या मतलब है भाई? बहरहाल बहुत सारे पॉइंटर हैं डिस्कस करने के लिए, आइए ना। सबसे पहला है अभिषेक शर्मा। भाई कैन यू बिलीव, अभिषेक शर्मा के इस वर्ल्ड कप में एक रन नहीं बनाया। और इस बात को संजू सैमसन ने अपनी दीवार पे लिखा हुआ है, एंगड़ नाम कर देना 0 0 0 0 0 0।
क्योंकि भाई उसके 8 पे 22 है उसके 8 में 22 है, इनके भाई 2 मैच में बिल्कुल फिरा के 0 सन्नाटा। भाई जीरो। भाई ऐसा हुआ था 0 पे 1 जब देखा ना किसी ने, मतलब ये मिनी हार्ट अटैक्स होता और मैं ये कहता हूँ कि भाई ठीक है हम लोग इतना बिल्डअप करते हैं, हमने इनफैक्ट किस समय मैंने पिछले मैच में बोला था कि अभिषेक का नहीं ईशान का वर्ल्ड कप है। आप बोलते आ रहे कि अभिषेक ये करेगा, अभिषेक वो करेगा, आपके रेडार से मिस हो गया कि भाई वो आदमी क्या क्या करे दे रहा है। लेकिन अभिषेक शर्मा के बारे में हम लोग इतना बिल्डअप कर लिया है कि भाई वो जिस दिन चलेगा, अबे भाई बार बार हम लोग ये बोल रहे हैं शाहिद अफरीदी क्यों बनते जा रहे हैं आप। पता कब चलेगा वो नीदरलैंड। भाई कोई भरोसा नहीं, यूएसए के खिलाफ भी 0 पे आउट हुए, ये भी नहीं कह सकते। नीदरलैंड के खिलाफ भी 0 आ मैं सकता है। बड़े बोल नहीं बोल रहा ना जी ना, आप चले, आप पैदल चले दौड़े, लेकिन आप रन कर दें। करेक्ट, ये एक्स फैक्टर प्लेयर आप तब बनेंगे जब आप रन बनाएंगे। और ऐसे बड़े मैचेस में, इतना बड़ा मैच, इतना बड़ा हाई वोल्टेज मैच, आप वहाँ पे 0 पे आउट हो जाते हो तो भाई पूरी टीम की दुख और पहले ओवर के अंदर, और ऐसा भी नहीं भाई कोई बहुत खतरनाक, ये जो उस्मान तारिक है वो फेंक रहा है, साला सलमान आगा फेंक रहा है, पार्ट टाइम बॉलर वो साला, उस पे आप कहाँ आउट हो गए लॉन्ग ऑन पे। यार भाई क्या तो केस बात का यार, बड़ा ग्राउंड था भाई। अरे बड़ा ग्राउंड होता है इसमें भाई, तो आप बाउंड्री पे पकड़े जाते ना। हाँ। आप तो उसके 50 मीटर के अंदर ही पकड़े गए। नंदी चौक पे कैच हो गया। आपका मतलब इनर सर्कल पे कैच हो गया यार। शिवराज सिंह नंदी चौक बैठे वहाँ कैच हो गया, वहाँ तो देखो चल ही रहा। वो तो भाई ईशान किशन है जो कि ओपनिंग की लाज बचाए हुए हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा आई नो ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, लेकिन कुछ तो उनको फिगर आउट करना होगा। आज उन्होंने चलिए ये अच्छा कर लिया कि पहली बॉल पे हवा में नहीं मारा। हाँ, ये 3 गेंदें खेली उन्होंने, मुझे लगा कि आज थोड़ा सा सेंसिबल है, बड़ों की बात सुन के आए हैं कि चलो जी ऐसे करना है, पर एक बार को लगा कि यार ये पाकिस्तान कहीं हमें दबोच ना ले, जब एक विकेट गिर गई थी। हाँ। पर ईशान किशन ने आज तांडव किया भाई ईशान किशन ही हमारा दूसरा पॉइंट है, लेकिन आज जो ईशान किशन ने करा है वही, वो कहते हैं कि झारखंड से एक विकेट कीपर बैट्समैन आया, भाई प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करके चला गया। रविंद्र भाई, देवधर एक बड़ा ज्योतिर्लिंग है झारखंड में, कहते हैं इतना बड़ा, इतनी शक्ति, इतनी ताकत और इतना बड़ा दिन था, तो आज तो धुएं निकाल नहीं थे, लेकिन उस आदमी ने ये देखा भाई पहले कि कहाँ कहाँ मुझे पहुंचानी है। करेक्ट, टिकटें काटी, रसीदें काटी, चलो चलो कौन सा तारीख आ रहा है, कौन सा क्या आ रहा है, मार मार के एक एक को मारा, ऐसा मारा भाई कि मतलब जो आपके पास हल्की से दिल दुख सा हुआ था कि भाई शुरू में पहले ओवर में विकेट गिर गया, उसके बाद 10 ओवर तक ईशान किशन ऐसा खींचते हुए ले गए। यहाँ आज उनकी सेंचुरी लिखी हुई थी, किस्मत खराब थी, एक बॉल अच्छी पड़ गई, वरना ईशान किशन डिजर्व टू हैव अ सेंचुरी। अच्छी नहीं थी, वो बल्ले पे नहीं आई, किस्मत हो गई ना। महादेव कसम, वो इतनी दूर जानी थी, वो जो गेंदबाज है उसको रोटी नसीब नहीं होती, इतनी दूर जानी थी, वो आई नहीं बस। और देखो ये इंटेंट ईशान किशन का इस पूरी न्यूजीलैंड सीरीज से वर्ल्ड कप तक का है कि भाई मैं खड़ा हूं तो मैं हार रहा, इतना अंतर दिखा दूंगा कि 17 गेंद 40 रन और 3 अंतर दे उन्होंने, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बन गए, टिम साइफर्ट के नीचे। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी, अगर आप टॉप 5 रन गेटर्स देखें इस वर्ल्ड कप के, ऑल ऑफ देम हैव बीन टॉप ऑर्डर बैट्समैन, मतलब टिम साइफर्ट भी ओपनर है, ये भी ओपनर है, तो बड़े रन कर रहे हैं। अभी तो इन्होंने सिर्फ 3 ही मैच खेले हैं, और रन आएंगे और मैचेस होंगे, और हमने पूरा बिल्डअप कर दिया अभिषेक शर्मा के ऊपर। हाँ, बट ईशान किशन इज द मैन टू लुक आउट फॉर। अब चप्पल लेके पूछे कि अब इसका नाम क्या रखना है, मैं मारूंगा बहुत अगर इसे कि ईशान किशन का कोई क्या नाम दे। हाँ 6 ऑप्शन दे देंगे ये सारे, पहले तो ईशू 6 शर्मा, ईशान हिट, मैं ना तुम्हें भाई क्या जरूरत थी, अभिषेक शर्मा, अभी 6 शर्मा, अरे अबे भाई यार मतलब इतना बिल्डअप आपने कर दिया यार। ईशान किशन को भी खेलने दो, कोई उसके ऊपर प्लीज पीआर मत कर देना, नहीं चाहिए। एड वेड उसको भी मत दो, कुछ मत, रुक जाओ, सालों मैच खत्म, वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, फिर बाद में करना। अगर तुम्हें करना ही है सोना खरीद के रख दो, अंदर दिन। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं क्या कहाँ बात करूँ, यहाँ मामला खत्म हो जाता है मेरा। भाई सोने के रेट इतने हैं ना, चेन बड़ी मोटी चेन पहनता है, सोने की बनना तो एक, उसको इतना बड़ा इनाम तब देने से पहले कि पहले इसका नाम बताइए ना ऑडियंस, क्या नाम रखे ईशान किशन। मुझे तो लगता है कि इस मामले में पाकिस्तानी बेहतर है, उनसे पूछ लो भाई, ऊपर का नाम बता देंगे, बढ़िया नाम बता देंगे। वो तो कहते हैं भाई हमारे मकान की EMI खत्म करा दो, ये चीजें करा दो। पर आज पाकिस्तान मतलब आपके लिए मेरे हाथ में जितना पानी आ जाए इसमें डूब गए, मेरे थूक में डूब जाए, कुछ कर लें, क्योंकि आप जैसी गंदी नहीं आई थी टीम हमने नहीं देखी। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, चलिए ठीक है। उनकी टीम के जो फैंस हैं वो खुद साले उनसे इतना परेशान है, वो टीवी भी नहीं तोड़ते। अब उनको मालूम है कि इनके चक्कर में क्या अपना नुकसान करे, चूती हर बार ये करेंगे। हाँ, कितना करना है, इतना नुकसान करें, टीवी तोड़ने, फोन तोड़ने, घड़ियां तोड़ने, कितना करेंगे। बहरहाल घड़ियां तोड़ने की नौबत एक हमारी तरफ भी आ गई थी। हमारा तीसरा पॉइंट है तिलक वर्मा। ओ भाई क्या हो रहा है, मतलब आप मेरे को ये चीज कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। बात लोग हम लोग ने आज एक लाइव करा, बाय द वे यू गाइस मिस्ड द लाइव इवेंट, जो लोग नहीं आए। अच्छा, बहुत गजब लाइव इवेंट हुआ है गुरु। हाँ भाई, नजर न लगे तो थूका कभी, तो तुम तो थूका ना भाई, हमें भी सब्सक्राइबर चाहिए। नहीं आप पे थोड़ी थूकेंगे। नहीं भाई साहब, चाहिए हमें, 22 चाहिए, 20 चाहिए, हम चाहिए। बढ़िया इवेंट हुआ, आज हम लोगों ने मस्ती करी भाई, 20 के 20 ओवर खड़े रहे हम लोग। बट वहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही थी कि तिलक वर्मा इनिंग बिल्ड कर रहे हैं। अबे आप कौन सी इनिंग बिल्ड कर रहे हो, 21 बॉलों पे 25 रन बना के, 25 बॉलों पे 21 रन बना के। मुझे लग रहा था कि उनकी जो एक हार्ड ड्राइव है, एक SSD कार्ड, हाँ दोनों ही करप्ट, दोनों चीजें किसी ने भाई उस पे नींबू बांध के सुइयां घोप
रखी थी, बंदा 6 पे 6। उसके बाद ऐसा होता कि 25 रन 24 गेंद, ऐसे मुकाबले में जैन भाई 24 ऐसा मन कर रहा था अपने ही रैप्टे दूं, कब होगा। मुझे वो युवराज सिंह की वो इनिंग याद आ रही थी जो श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने सेमीफाइनल बनाई थी। 24 बॉल में 25 रन, 2 चौके 1 छक्के, 104 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। आप इनिंग बिल्ड कर रहे हैं, मैं अगर ये मान भी लूं आप 1 डाउन बैट्समैन हैं, आप नंबर 3 बैट्समैन है उस टीम के जहां नंबर 8 तक बैटिंग है। आप 16 ओवर तक टुक टुक करते हुए आ रहे हैं, 100 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हुए। ऐसे में सूर्य कुमार ने भी उनके कान में आके नहीं कहा, गंभीर ने भी आया कहा, तब उन्होंने मानी कोशिश की, तब आउट। और ये भाई इस मैच की बात नहीं है, पिछली मैच जो नमीबिया एक बहुत कमजोर टीम के खिलाफ था, वहां भी 100 के स्ट्राइक रेट से इंडिया का नंबर 3 अगर खेल रहा है, खासकर जब इतनी फायर पावर इंडिया के पास बची हुई है, वो जस्टिफाइड नहीं है। ऐसा कोई वहां 50 पे 4 नहीं होगा कि आप इनिंग बिल्ड कर रहे हैं। हाँ वो भी है। और आज जिस इवेंट में हम थे, लोग क्यों बोल रहे थे कि ये बिल्ड करेंगे, एशिया कप में इन्होंने बिल्ड किया था, बट वहाँ पे मोमेंटम डिफरेंट था भाई। अरे देखा आज ऐसा लग रहा था कि इनकी तार खींची पड़ी है, आज दिक्कत में है, और वो दिक्कत पूरी टीम ने देखी। वो लैग जो आप देख रहे हैं ना, वो पूरी टीम ने झेला है। नहीं, जब तक तो ईशान किशन खेल रहे थे उनकी स्लो इनिंग कवर अप हो रही थी। जैसे सूर्य कुमार आए, ही शुड हैव बीन द वन जो अब मारते थोड़े रन्स बनाना शुरू करते, लेकिन वहां पर भी स्लो हो गया मामला एंड इवेंचुअली क्या आपने प्रेशर में अपना विकेट गवा दिया। 15 ओवर में आउट हुए, वहां से बचा ही क्या था आपके पास। बैटिंग लाइन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और लेकिन क्या कर लेंगे 5 ओवर में भाई। आपके पास हार्दिक है, शिवम है, रिंकू है, अक्षर पटेल है, वो सब बैठे क्योंकि तिलक वर्मा सिंगल ले रहे हैं। और ये 2 मैच में बैक टू बैक हुआ है बड़े मैचेस में। किसने भाई, यहाँ तो पाकिस्तान में कह रहा हूँ कमजोर टीम थी सामने, यही साली साउथ अफ्रीका होगी, यही साली कोई बड़ी टीम होगी जो इंडिया को चैलेंज कर सकती, तब क्या होगा। भाई मैं बड़े बोल नहीं बोलता, हमें कहना भी नहीं चाहिए, हम क्रिकेट खेलते भी नहीं, सिर्फ देखते हैं। मेरे को आज संजू की याद आ रही थी, है ना, मुझे भी लग रहा था कि भाई चलो आउट ही हो जाता साला, 8 बॉल पे 22 रन बना के आउट ही हो जाता। संजू का जो ये हिस्सा है ना, डूंगे पे जो शॉट है, ये वाला हिस्सा जो है, वो मेरे को था कि या उस पे 2 छक्के भी आ जाए ना, डोंगे पसंद आ रहे संजू के, डूंगे पे 2 आ जाते तो ऐसा लगता कि भाई वो 8 पे 22 जो मारे थे। करेक्ट। क्योंकि तिलक ना चार्ज होने में, वो एक होता है ना कि आप चार्जर लगा देते, बटन नहीं ऑन करते। हाँ। तिलक आज उस हालत पे था। और मैं ये भी मान लेता अगर स्ट्राइक रोटेट हो रही होती, वो फंस रहे थे, he was not able to time the ball। ऐसी क्या दिक्कत थी, स्पिन खेली नहीं जा रही थी, मतलब पड़ते ही अंदर की तरफ जा रही है। और फिर दूसरी चीज, शिवम दुबे बाद में आए, एक अच्छा उन्होंने 158 के स्ट्राइक रेट पे खेलना शुरू करा, लेकिन फिर रिंकू ने रन आउट करा दिया। इनको पता नहीं गंगा रात में कौन सा श्राप देने वाले हैं भाई। दुबे की पिछली बार भी रन आउट हो गए थे, इस बार तो दुबे ने बैट फेंक दिया था तेरी। लड़ते हो उसका यार। भैया करता रह गया तुम भाई आपस में बैठो एक दिन, चाय कॉफी मंगाओ, बात कर, ये पाम लेके बढ़िया मंगाने आते वो मंगाओ, बातचीत कर लो, बात करो, सॉर्ट आउट करो। ये क्या हर मैच में तुम लोग रन आउट हो जाते हो। और रिंकू भाई के लिए बोले ये है कि उनके भी आज बल्ले जितने रन आए बड़े इंपॉर्टेंट थे भाई ऐसे मौके। भाई 275 के स्ट्राइक रेट उन्होंने आज खेला है, 4 बॉलों पे 11 रन, 1 छक्का 1 चौका। सारी की जनता कह रहे थे नो ब्रो, रिंकू इज अ प्रॉब्लम। रिंकू, अबे रिंकू 2 बॉल है 4 बॉल है, 4 बॉलों पे 11 रन बना के दे रहा है, क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे। और क्या मांग रहे हो उससे आप? 4 बॉलों पे 11 रन बना के दिए। अक्षर पटेल का फिर पहली बॉल पे ढका गया है। अक्षर पटेल का ये टूर्नामेंट उनकी एवरेज को गिरा देगा। अक्षर पटेल कप्तान भी है, आप ना बोले तो ये भी कहीं ना कहीं इनको जिम्मेदारी लगता है ना भाई, जब विकेट लिए ऊपर 100 के स्ट्राइक रेट पे एक नंबर 3 का प्लेयर खेलता है, तब थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं नहीं मानने को तैयार कि ये पाकिस्तान है, बहुत अच्छी टीम थी, बॉल ग्रिप हो रहा था। ना बोले भाई, एक्चुअली टीम की बात करते हैं, जब इतना बड़ा आप ऑन पेपर टीम देखते हैं ना इंडिया की, तो आपका जहाँ से आप भागते बंद हो जाती जगह, वहाँ पे सीमेंट लग जाता है। क्यों जी, आप देखें अभी तक शिक्षा मैंने आपको कुट नहीं मारी, अब ईशान किशन ने मारी है, अभी आगे बंदा वो कोई कुट मार दे, आप क्या बोलेंगे जी? मैं आपको बताऊं, जब आज की बात, पॉइंट्स टेबल पे यूएसए से नीचे है। बताइए, अगर अगला मैच नामीबिया से पाकिस्तान का भिड़ जाता, बताइए, या पाकिस्तान वो मैच खुदा नहीं, जिसके हिमायती बंदे थे ना बांग्लादेश के, वही इनको अगर खेल देते। बांग्लादेश तो है नहीं टूर्नामेंट में। नहीं, वैसे इनकी जो तैयारी चल रही थी इनकी कि हमारी मांगे जाए, हमारा ये किया जाए, कहीं के नहीं है भाई। अगर आप सोचिए, यू कैन टेक्निकली बी यू आर नंबर 3 इन अ ग्रुप व्हिच हैज यूएसए अबव यू, सो for English, we are coming from the great cricket epitome and we beat Australia in the series. इस टूर्नामेंट के भी हमने 2 मैचेस। साले ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे हरा गए, तो तुम किस बात पे अपनी पिट पर पाने भी कैसे जीते हो? नीदरलैंड ने तुम्हारे सरिया डाल दिया था। नीदरलैंड, एग्जैक्टली। बड़े भी बात कर लेते हैं इंडिया की बॉलिंग की। जब 175 रन बने थे, वी वर वेरी कॉन्फिडेंट बोथ ऑफ अस कि हमको लग रहा था कि क्लियरली अबव पार स्कोर बन गया है। हमें ये था किसने भाई कि 30 35 40 रन से इंडिया जीतेगी आराम से। ये नहीं सोचा था कि साला हम जल्दी फ्री हो जाएंगे। हाँ, जनता को जल्दी अपनी सौ तैयार पड़ जाएगी। जनता ने मैसेज दी ना कहीं बहुत हो गया, तो भाई अभी नहाने लगी हुई थी, वो कह रहा अपनी जल्दी नहाने लो, यहाँ तो निपट गए। नान उसने भी मांग रहे थे, कहाँ से दे दूं? हार्दिक पांड्या ने शुरुआत करी, साहिब दादा फरहान जिनका आप कहते हैं कि उनका डॉक्यूमेंट्री, जिनके बाद 2 भैंसे, अब काफी कारोबार उनका बढ़ गया है माशाल्लाह। लेकिन अब देखें, पहले ही ओवर में उनको चलता किया।
पहले और चलता गया बुमराह जिनके फॉर्म को लेकर हमको आपको खाली पूरे हिंदुस्तान में 2 लोगों को 2 लोगों को चिल्ला आगे कमेंट में डाली तुझे कोई दिक्कत नहीं, पर बुमराह आज आपने भाई 1 ओवर में पहले आपने खाया फ्री का छक्का। हाँ चलिए। वो गलत आया। फ्री का छक्का खाया आपने, क्या बॉल फेंकी साइड में, तो भाई मुझे लगता है बॉल ऑफ द टूर्नामेंट वो हो गई है। वहां पे आए आधे लड़के कह रहे थे मैं जरा बाथरूम से आया, हाँ उनका वहाँ चल, वो भाई वहाँ हाईलाइट देखने चले गए थे बाथरूम में, क्योंकि वो गेंद ही अलग थी। क्या गेंद फेंकी उन्होंने। उसके बाद आपने आगा साहब को चलता कर दिया। चलिए आगा साहब को तो बिल्कुल ही मुझे लगता है आप जसप्रीत बुमराह को क्रॉस द लाइन मार रहे हैं भाई, मतलब मैं क्या बोलूंगा। वो बात होगी ना कि इतनी क्रिकेट तो मुझे भी आती है भाई। बुमराह जैसा बॉलर रैन भाई जिसका इतना बड़ा बोलबाला था, हम आंक रहे थे यार पिछले मैचेस में ये हो रहा है, आज इतने बड़े मैच में उन्होंने दिखा दिया कि भाई मैं हूँ। करेक्ट। और आप स्पिन की बात करते आ रहे, पाकिस्तान ने 6 स्पिनर इस्तेमाल करे। वो तो अंपायर से गिरवाने वाले थे कि भाई तू अंपायर क्या अंपायर बोलने वाला था, अंपायर कह रहे हैं क्यों दिमाग नहीं है ना कि किससे करा ऐसे बना अंपायर आप डाल दो। दिमाग का तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई थिंक खैर हम उसमें बात पे आऊंगा। हम स्पिन करते चले आ रहे थे कि प्रेमदासा में स्पिन होगा, ये होगा वो होगा। इंडिया न्यू की भाई सेकंड आप बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं भी होगी। 4 विकेट आपके फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, हमारे 4 विकेट हमारे फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं। जसप्रीत बुमराह की 2 विकेट, हार्दिक पांड्या की 2 विकेट। आप स्पिन करते रहेगा और यहाँ इंडियन फास्ट बॉलर आपको विकेट निकाल के देगा। और पावर प्ले में हमने धूम मचा दी, उनको उठने ही नहीं दिया। पावर प्ले में भाई 210 रन बनाने थे नामीबिया को। नामीबिया का पावर प्ले में स्कोर 52 for 1 था। इनका 3-4 विकेट हो गए थे जल्लों के। अब इनको मतलब अब आप कहते हो राइवलरी है। फिर इनको चप्पल सुंघा के इनको ठीक बिठाते हैं कि डिनर कर लो, इनसे छीनी नहीं जाए रोटी। इन वही मैं कहता हूँ कि जिस देश के अंदर खाने पीने की नौबत नहीं, जिस देश के अंदर बिजली नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा, उसमें इन दोनों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। इनसे तो लो पैसे 1000 रुपए भाई किलो। और इतना सीख गए हैं सोशल मीडिया देख के, ऐसे देखना कैमरे में हम बैन करने हैं। बहरहाल उसके बाद इंडिया की स्पिन की बारी आई। घंटे की किंग को अक्षर पटेल ने निपटा दिया। कुलदीप की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही विकेट कुलदीप ने लिखाया। भाई आपके उस्मान साहब जो बहुत बड़े तुर्रम खां थे, उन्होंने 1 विकेट लिया, सालों 1 विकेट तिलक वर्मा ले गया। तुमने इतनी बड़ी महारत बताई थी उसकी जी, वो ये रुकता है, करता है, वो क्या कर देगा। 4 ओवर में 1 विकेट ली है तो बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मार लिया, बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। सिंगल हैंडेडली बीट कर दूंगा इंडिया को, नहीं हो पाया। और वही मैं कह रहा हूँ, ये 60 रन की जो आप हार देख रहे हैं, ये आप पे एहसान है कि आपको 100 से ज्यादा रन से नहीं हराया गया है। मुझे लग रहा है खाली सिर्फ एडवर्टाइजर्स को, जनता को खुश रखने के लिए रिंकू तिलक ओवर करवा दिया गया कि भाई थोड़े रन बन जाए इनके। तुम्हारे 100 नहीं बनने थे भाई। अब नकवी साहब ने बेल्ट निकाल के अपने मारनी शुरू की है, एक बगल में तो अपने मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि बायकॉट ही कर लेते हैं भाई नकवी बाहर ही चले जाते हैं। हाँ। अब ना इधर कह रहे हैं ना इधर कह रहे हैं, वही वाली बात है, चितर परेड है, इससे लानत है, इधर से चितर हैं, उधर जाएंगे, वो पूछेंगे क्या करके आए हो। और ये हम बात कर रहे थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ की। उस्मान जो आपके सो कॉल्ड ट्रम्प कार्ड थे, आपके तुरुप के एक के थे कि उस्मान पूरा गेम पलट सकता है, आप उसको इतनी लेट लेकर आए हैं। आपने जब देख लिया शाहीन अफरीदी पहले बार में ही पिट गए, आखिरी ओवर शाहीन अफरीदी को क्यों दे दिया आपने 2 ओवर भी क्यों दिए? आपने 2 ओवर भी क्यों दिए भाई? अगर मैं उनकी बॉलिंग स्टैट देखूं, अभी अबरार का 1 ओवर बचा था, शादाब का 1 ओवर बचा था, उनमें शाहीन अफरीदी को थी। शाहीन अफरीदी का 15.5 का एवरेज है, इकोनॉमी रेट है। आखिरी ओवर में पहला गया, उनको क्यों दिया भाई? तो मुझे लगता है कि चलो इन जनरल इमेच्योर टीम है, लेकिन जो इनके कोच हैं वो विदेश के हैं, की भी हैं, माइक हैसन, उनकी भी अकल नहीं है क्या कि आपने? वो तो मुझे लगता है चूड़ियां वूड़ियां बेचता है कराची में भाई उस्मान तारिक एक बलान का आदमी बैठा ही रहता है, जैसे साधु बोतल नहीं लाया उसे कहा तू बोतल लेके आया, वो ऐसे ही बैठा था पूरे मैच में। और पता नहीं क्या इशारे से करते रहता है कि अभी गुड्डा गुड्डी खेल दिखाएगा, रस्सी बांध के ये नाचेंगे। भाई तू कोच है यार। अरे उसे भी तनख्वाह मिल रही है ना भाई, कुछ तो करेगा। हाँ, खाली बैठा रहेगा तो नहीं हो पाएगा ना। ये भी उसे कुछ तो बात करनी पड़ेगी, कुछ तो देख के लिखता तो है कि इसने अपनी लगवा दी, इसने करवा दी। उस्मान तारिक देयर मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर अबाउट फ्रॉम साइम अयूब, इसके सबसे कम इकॉनमी रेट है, ही वाज द लास्ट टू बी इंट्रोड्यूस्ड। आखिरी में उसको इंट्रोड्यूस करा गया। साइम अयूब अगर इनको 3 विकेट नहीं दिलाता, पूरी की पूरी बॉलिंग फ्लैट थी। अबरार अहमद 0 विकेट, शादाब खान 0 विकेट, नवाज विदाउट एनी विकेट, सलमान आगा 1 फ्री का विकेट उनका मिल गया। बट आप सोचिए कि भाई इतनी स्ट्रेटेजी डेप्थ भी इस टीम के अंदर नहीं है भाई। अब इनको वो हिसाब है कि इनको इटली पिटली से खिलाओ। बड़े भाई पापाओं के जमाने से ना पाकिस्तान के अंदर कोई एक आदमी का नाम बना के अपना घर बार चला। इस बार ने सोचा कि किसे दिलवाएं, इन्होंने उस्मान तरीक के ऊपर बिल्ड कर चुके यार, उस्मान तरीक ये है जी, बेहतरीन गेंदबाजी, ऐसा है जी, हिंदुस्तान को फंसा लेंगे, अर्धन लगा दे। अब देख लें आप। और मुझे लगता है उसमें इंडिया ने भी बहुत सब वो गलती करी इस बार। इंडिया ने भी वो इतना भाई हाइप दे रहे हो, कौन है भाई वो? केदार जाधव इससे अच्छी बॉलिंग करता है ना, मतलब उसे अच्छा गीला करवाया आपने कि वो एम्पायर आगे बता रहा। हाँ, ये बड़े लोग कमेंटेटर उस पर वीडियो बना रहे, क्यों? सूर्य कुमार क्यों भाई कर रहा है भाई? रुक के सूर्य कुमार डाल रहा है, गंभीर वहां खड़े, क्यों भाई?
क्या है उस्मान तारिक यार। आप निशान किशन रुक के समझ गया था ना उसका क्या खेल है। अगर थोड़ी रो रुका होता या अभिषेक शर्मा नहीं गया होता, उसको बताते क्या है, उसकी अपनी पट्टी खोल के चरणों में डाल के जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि जितना भी प्रेशर आप बिल्ड कर लें, ये कर लें, स्किल सेट में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट अब सेम पेडेस्टल पे नहीं है। भाई हमने एज यंग क्रिकेट फैंस बचपन में वो दौर देखा है जब पाकिस्तान को हराना बड़ी बात होती भाई पाकिस्तान के साथ एक टक्कर होती थी। एक तरफे मुकाबले नहीं होते थे, बैट टूटते थे, नाखून पैरों तक के खाए जाते थे, हाथों के ठीक। ये क्या है साला, ये क्या है, आप नॉस्टैल्जिया के ऊपर ये पूरा चल रहा है। इनकी एक नई टीम लॉन्च हुई है, इसकी पाकिस्तान की। क्या है? 11 खिलाड़ी गधे हैं। हाँ, गधे के जानवर खेलते ही खेलते हैं। हाँ, उनमें AI की चैप लगी हुई है, तो वो गधे अपना जाते हैं, करते हैं, इधर उधर डांस करते हैं, अपना लेके आ जाते हैं ट्रॉफी घर पे। क्यों? और भाई नई नस्ल क्या सीखे, बच्चे बैठे वहाँ पैसे खर्च करके कोलंबो में इतना लोम्बो डल गया। आप कहते ग्राउंड बड़ा है, आप कहते जी ये चीजें बहुत अच्छी हैं, हमारा ये बहुत अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। कुछ अच्छा नहीं है आपका। जो इकलौती चीज अच्छी है वो है इंडिया क्रिकेट कैंटीन में हमारे डिस्कशंस। अगले मैचेस के लिए आप प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने ओपिनियंस लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि जो बाकी के वीडियोस आने वाले हैं और जो कल हम लोग दुआएं कर रहे हैं कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को पेल दे, साले पीलिए बाहर हो इसकी माँ का। भाई हेड को नंगे पाँव भेजो वापस। इनको तो मुझे अब लगता है कि इंडिया पाकिस्तान राइवलरी इज डेड। अब मजा आता है तो मजा। अब भाई पाकिस्तान का मेरा थोड़ा वो भी हो गया है क्या कि चलो मिनोज है, हाँ, अंडरडॉग है, ये बेचारे किसी बड़ी टीम को। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्यों आते हैं कि किसी एक बंदे का घर चल जाता है, फिर उसका घर चलता है तो बाकी आते हैं 500 रुपए दिए। पर सर बात ये है कि एंटरटेनमेंट यही लाते हैं। हाँ ये तो है। हम भी ऐसे लड़ा देंगे, मैं यूएसए से अब इनके यूट्यूब चैनल भी तो चलते हैं, इंसान 25 लोग बैठे होते हैं, वो बातें होती हैं, फिर उनकी चाय आती है, वहाँ पे बीवी कहती है आपका खाना वहीं हो जाएगा ना स्टूडियो में, मेरा हो गया तो अपना देख ले, चलो मैं भी पड़ोस में जा रही हूँ। तो इनका ये चलता है कि रोज की रोटी कैसे करनी है। वही कह रहा हूँ, मजा एंटरटेनमेंट पाकिस्तान लेकर आता है। लेकिन अभी मेरा ये कि श्रीलंका हराया ऑस्ट्रेलिया, हाँ ये साले जाए यहाँ से वापस सिडनी पर्थ वापस, ट्रेविस हेड की मूंछ मुंडवाने का मजा आ रहा है भाई। और उसके बाद श्रीलंका आगे बढ़े, सुपर 8 में हम तो पहुंच गए, हम तो अफ्रीका पहुंच गए, अफ्रीका पहुंच गई। तो कुल मिलाकर के फिर से वही 2024 वाला योग बनता आ रहा है। सहवाग साहब ने बोला था कि जिम्बाब्वे ने 2007 में भी ऑस्ट्रेलिया को हराई थी, तो क्या एक बार फिर से वही काम कर रहा है, क्या इंडिया फिर से फाइनल में है। फिंगर पैरों की भी कैंची डाल ली, यहाँ कैंची डाल ली है। और भाई मैं कह रहा हूँ अब आप सब्सक्राइब कर दें इस कैंची के साथ। 20,000 मांगे थे, पता नहीं कहाँ खो गए आप लोग यार। अच्छा वो आपने कैंची बोला। हाँ तो प्लीज सब्सक्राइबर करा दें। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में फॉर्म ने सुपर स्नैकिंग मोमेंट ऑफ द डे कौन सा था आपके लिए, किसने? बुमराह का LBW पहली गेंद पे छक्का फ्री का मिल गया था, उसके बाद जो LBW हुआ है, जो आई है एकदम यार कर खुश हो गए, मजा ही आ गया भाई। जिस तरह से उन्होंने अंदर करती बॉल डाली है, LBW करा साइम अय्यूब को, हम लोग तो भाई साहब खाते रह गए मस्ती में वाली चीजें। पेरी पेरी चाटा मैंने 2 बार ऐसे से फिर खाया, उसके बाद तो कमाल ही हो गया आगे। सलमान आगा को ओवर की आखिरी बॉल पे आउट कर दिया, 2 विकेट ले ली एक ही ओवर में। बुमराह ने दिखा दिया व्हाई ही इज सच अ बिग मैच प्लेयर। ऐसे ऐसे मखाने खड़ाखट मुंह में जा रहे थे एंटरटेनमेंट में। बहुत खाया बुमराह जी, एक बार इसका ट्राई करना जरा, क्रीम एंड ऑनियन, मुंह जाता है, मजा ही आ जाता है जी। वैसे टोमेटो तो बुरा नहीं है। और खाने बढ़ गया भाई। चलो मैं कैब बुक करा रहा हूँ। करो कैब बुक करो, जाओ, क्या देख रहे हो बैठे बैठे? OTP बंद हो गया।